नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं थिंक 360। आयुष्मान कार्ड भारत सरकार की एक ऐसी योजना जो हर व्यक्ति जिसके पास आर्थिक रूप से वो कमजोर है लेकिन अपेक्षा करता है एक अच्छे इलाज की, अपने परिवार को सुरक्षा देने की, वह कार्ड जो कई लोगों के लिए जीवन संजीवनी बूटी का काम करता है। लेकिन उसके यापन से और उसकी इस्तेमाल को लेकर कई जगह पर कई समस्या हमारे सामने आती है। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वह गुजरात में अहमदाबाद में खासकर विधानसभा के आसपास के ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड पर महामंत्री है। आइए उनसे जानते हैं और उनकी एक ऐसी उपलब्धि है जो उन्होंने आयुष्मान कार्ड के लिए की है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम तुलसी पटेल है सर। तुलसी जी, जो आपको लेकर जो अभी सबसे ज्यादा चर्चा में वो आयुष्मान कार्ड को लेकर जो आपने एक इनिशिएटिव किया है उसको लेकर बताइए, आपने किस तरीके उसको अवेयरनेस फैलाया है? सर सबसे पहले बात तो आयुष्मान कार्ड के लिए जो समस्या आ रही थी, पहले आज से 5 साल पहले आयुष्मान कार्ड ये केंद्र की योजना है जो गुजरात में भी चालू थी। बीच में लगातार 4 साल से आयुष्मान कार्ड बंद हो गया था और विशेष करके सबसे बड़ी तकलीफ ये आ रही थी कि बड़ी बीमारियों के लिए आज राजस्थान में अपने देखने जावे, जैसे कैंसर का इलाज है, हार्ट ट्रांसप्लांट का इलाज है, दिल में छोटे बच्चों के छेद का प्रॉब्लम है, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ऐसी जो बड़ी बीमारियां है विशेष करके ले लो सिरोही जिला, उदयपुर, पाली, जालोर, ये जो बॉर्डर वाले जितने भी जिले हैं यहाँ से लाखों की संख्या में रोज अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए प्रवासी भाई अहमदाबाद में आते हैं या डीसा जाते हैं या फिर थराद जाते हैं या पालमपुर में जाते हैं। अब बड़ी बीमारियों के लिए वहां पे क्या होता है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का जो इलाज होता है, तो सामान्य यहाँ पे जो मीडियम वर्ग है, जो खेती करने वाले लोग हैं, वो इतना पैसा नहीं कर पाते और उसके अभाव में वो लोग इलाज से बिल्कुल वंचित रहते हैं और आने वाले समय में जो भी पेशेंट को लेकर आते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत ही गंभीर विषय था सर। इस विषय को लेकर फिर हमने बहुत सारे गुजरात में जो प्रॉब्लम आ रही थी तो गुजरात के मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र भाई पटेल से, डेप्यूटी सीएम हर्ष भाई संघवी से हमने मुलाकात की। उन्होंने बोला हमारी तरफ से कोई इश्यू नहीं, हम तो पूरे भारत को योजना का लाभ दे रहे हैं, केंद्र की योजना है, ये प्रॉब्लम है जो राज्य सरकार की प्रॉब्लम है। तो फिर हमने राज्य सरकार से बात की, डेप्यूटी सीएम से, सीएम साहब से और बहुत सारे मंत्रियों से, स्वास्थ्य मंत्री जी से, मैंने और शैलेश भैया ने एक मुहिम हाथ में ले ली। शैलेश भैया कौन? शैलेश पटेल है जो हमारे गाची है, जो पाली से है, जो भी भारतीय जनता पार्टी के कभी प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। हम दोनों ने इस मुहिम को हाथ में ले ली। सबसे पहले हमने कार्य किया कि यहाँ पे जो राजस्थान का चैनल है भारतीय जनता पार्टी का, हम सभी प्रवासियों ने 6 घंटे में उसमें 13,000 हमने मैसेज किया कि भाई आयुष्मान चालू करवाओ, जिसकी बहुत ही गंभीर उन्होंने नोंद ली। हमारे पास कॉल भी आए, बोले ये आप क्या कर रहे हो। हमने बोला ये एक बात है, स्वास्थ्य लोगों की जीवन की सबसे बड़ी परिभाषा आयुष्मान कार्ड है, तो इसको चालू करना बहुत ही आपको जरूरी है। और आज परिणाम आप सभी के मीडिया मित्रों का भी हमको बहुत सारा प्यार मिला, आप सभी का आशीर्वाद मिला, लोगों का प्यार मिला, लोगों ने इसको एक मुहिम की तरह ली, सैकड़ों लोगों ने उसको पोस्ट की, सपोर्ट किया और आज आप सभी के सामने है कि राजस्थान गुजरात सरकार अभी अप्रूवल देने लगी है और राजस्थान सरकार भी अप्रूवल दे रही है। और यहाँ से जो प्रवासी भाई हमारे गुजरात में आते थे बड़ी बीमारियों के लिए, उनका बहुत सारी ऐसी हॉस्पिटल है जैसे यूएन मेहता, एचवीपी सिविल हॉस्पिटल, सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल, शारदाबेन हॉस्पिटल, एलजी हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में उसका पूरा अभी निःशुल्क इलाज हो रहा है। और बहुत सारी जो बीमारियों के लिए ऐसे सोच रहे थे कि हफ्ते की 2-4 लाशें जाती थी, वो बंद हो गई है। इसके लिए भी राजस्थान सरकार को तहे दिल से धन्यवाद, हम सभी प्रवासियों का उन्होंने मान रखा। अच्छा तुलसी जी, आप है ना इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल है जी सर। और खासकर जेनजी आपको बहुत फॉलो करता है और आपकी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी रूट्स राजस्थान से है। राजस्थान में कौन सी जगह से है? राजस्थान सर, मैं सिरोही जिले के जावल गांव से हूँ। तो तुलसी जी, आपकी सरकार युवाओं के लिए कैसा काम करी, खासकर क्योंकि आपने बताया कि आप गुजरात में लंबे समय से आपका व्यवसाय भी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है, तो गुजरात में कैसा काम कर रही है सर गुजरात, खासकर युवाओं के लिए? सर गुजरात की सरकार की बात करने जाओ तो हमारे युवाओं के लिए बहुत सारे वहाँ पे कार्य, आई डेवलपमेंट का काम हो, बिजनेस का कार्य हो, अगर किसी को नया बिजनेस करना है तो लोन की बात हो, गुजरात सरकार जो, देखो मैं क्लियर बोलने वाला इंसान हूँ, जो गुजरात में युवाओं को लाभ मिल रहा है वो राजस्थान में नहीं मिल रहा। अगर यही लाभ राजस्थान में अगर सरकार की तरफ से मिलता तो आज जो स्कूल छोड़ के 8वीं 10वीं में जो बच्चे छोड़ के गुजरात में जो मजदूरी करने के लिए आ रहे उसमें बहुत सारी रोक लगती। मैं तो कहता हूँ राजस्थान सरकार को भी गुजरात से कुछ सीखना चाहिए और जिस तरह से गुजरात युवाओं को सपोर्ट कर रही है ऐसी राजस्थान सरकार को भी करना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है आपकी सरकार युवाओं को बहुत सुनती है? नहीं, गुजरात में तो सर मैं इतने सालों से कार्य कर रहा हूँ, हमारी बहुत सुनती है। हमने युवाओं के लिए कभी भी किसी भी कार्य के लेके गए होंगे। अभी ये कुछ ही दिनों पहले आप देख सकते हो गुजरात में 22 से 25 इंच बरसात हुई, तो उसमें भी गुजरात सरकार ने जिसको भी नुकसान हुआ, जैसे एक छोटी सी लारी लेके खड़ा था उसको 25,000 रुपए की योजना दी, जिसका कैबिन था उसको लाख रुपए दिए, जिसका स्कूटर बाइक का नुकसान हुआ उनको भी दी। तो गुजरात के अंदर युवाओं के लिए वो किसी भी कार्य के लिए सरकार की तरफ से युवाओं को कोई प्रॉब्लम अच्छा नहीं है। तुलसी जी, एक सवाल ये है कि इंस्टाग्राम पे जेनजी बहुत होता है और आपको बहुत फॉलो भी करता है, बहुत आइडल की तरह मानता है। आपकी सरकार ने दिल्ली में यार सीजेपी के नाम प्रोटेस्ट के दरमियान इतना बुरा लाठीचार्ज किया, आप महामंत्री है, तो आपको लगता है कि युवाओं के साथ, जो आपको इतना फॉलो करता है, मानता है, आपको लगता है कि युवाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार आपकी सरकार ने सही किया?
सर इसमें दो बात है, दो पहलू है सर। सबसे बड़ा पहलू तो ये है कि वहां पे जो हुआ था, हाँ। मैं तो बोलता हूँ कि लाठीचार्ज अगर स्टूडेंट के ऊपर हुआ है तो नहीं होना चाहिए। वो अपने आने वाले समय के भविष्य, उसमें से कुछ बच्चे डॉक्टर भी बनेंगे, आईपीएस भी बनेंगे और उस देश को भी चलाएंगे जो और तुलसी जी, राजनीति के। महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स पर भी मारा गया है लकड़ी, आपने सर वीडियो भी देखे होंगे। सर मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, लेकिन सर उसमें दूसरा पहलू भी था। एक बात आपकी मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट का हुआ, इसके लिए नहीं होना चाहिए था, लेकिन सर वहां पे जो कुछ लोग आए थे वो स्पेशल उनका यही था कि इसको अलग ही दिशा दे दी थी, उसको राजनीतिक वो दे दिया था। स्टूडेंट को छोड़ के बहुत सारे दूसरे लोग घुस गए थे, इस देश का माहौल बिगाड़ना चाहते थे। इस देश को उनको पसंद नहीं आ रहा था कि आज इस देश इतनी अच्छी गति से आगे बढ़ रहा है, तो उसमें दो जगह इकट्ठी हो गई थी। उन लोगों ने भी सर, किसी लोगों ने अपने देश के बारे में गलत बोला। जब आपको विरोध करना है शिक्षा का करना है, शिक्षा मंत्री का करना है, तो फिर आप भारत माता की गंदे बोलेंगे, आप किसी को गाली दोगे, प्रधानमंत्री को गाली दोगे, उससे तो कोई मतलब ही नहीं था सर। तो उसको पूरी अलग दिशा में ले गए थे, अलग दिशा में ले जाने की वजह से सर ये हुआ। लेकिन मैं भी चाहता हूं कि अगर स्टूडेंट के ऊपर लाठी सरकार हुआ तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो अपने समाज के भविष्य, आने वाले समय में वही बच्चे बढ़ चढ़ कर राजनीति और इस देश को चलाएंगे। अच्छा, अंतिम तुलसी जी, आपने कहा कि शिक्षा की गलत है, शिक्षा मंत्री के, तो आप सहमत है कि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, सही किया एकदम? देखो, शिक्षा मंत्री जी ने स्वेच्छा से, उन्होंने बोला था कि ये आज जो आंदोलन चल रहा है अलग दिशा में ना भटक जाए, मेरे स्टूडेंट कहीं गलत रास्ते पे ना चले जाए, ये सब लेके उन्होंने इस्तीफा दिया है। उससे बेटर है, चलो अच्छा काम हो गया उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन आने वाले समय में आज जो विपक्ष उनको जो हल्ला बोल कर रहा था कि आप इस्तीफा दो इस्तीफा दो, देखो ये इस्तीफा दे दिया, लेकिन आने वाले समय में कम से कम राजस्थान सरकार में, कांग्रेस राज में 11 बार अगर ये पेपर लीक हुए थे, उससे पहले पूरे भारत में हुए, तो विपक्ष को भी तैयारी रखनी होगी। क्योंकि एक शिक्षा ऐसी है कि शिक्षा का माध्यम में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। शिक्षा के माध्यम से ये देश भी आगे बढ़ेगा, युवा भी आगे बढ़ेगा और सभी को उसका लाभ मिलेगा। आने वाले समय में अगर शिक्षा के बारे में अगर कोई छेड़छाड़ होती है तो दूसरे नेताओं को भी तैयार रहना चाहिए और ऐसा एक कानून बनना चाहिए। अभी कुछ कानून में उसमें डिफरेंस आ रहा है, 10 साल की सजा है, 1 करोड़ का जुर्माना है। ऐसे बहुत कड़क कानून होने चाहिए कि ऐसा कभी कहीं इस देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ ना हो। और मेरा स्टूडेंट, जो मेरा बच्चा यहाँ पे जो पढ़ रहा है, और नई पीढ़ी जो तैयार हो रही है, ये पढ़ लिख कर पूरे विश्व में मेरे देश का मान सम्मान बढ़ाए, ये हमारी इच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि आपने सुना, ये तुलसी जी थे, जो जेनजी के आइडल है, इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल है, प्रवासी के तौर पर भी वायरल है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जिस तरीके से हमसे बातचीत में बताया कि राजस्थान में युवाओं के साथ क्या हो रहा है। दूसरा, उन्होंने शिक्षा को लेकर जिस तरह बताया, जो सीजेपी में लाठियाचार्ज हुई बच्चों पर, वो गलत था, खास उन्होंने कैमरे पे कहा। तो इसी तरह थिंक 360 को देखते रहिए। शुक्रिया।